शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब बड़ी अहम खबर है और आज दिन भर जो है ये खबर तकरीबन छुपी रही। उसकी कुछ वजूहात थी क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर कुछ खबरें चल रही थी और फिर लाहौर हाई कोर्ट में वुकला का एक कन्वेंशन जारी था। ये ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन था, जिसकी वजह से इस अहम तरीन खबर को जो है वो आप तक बर वक्त में ना पहुंचा सका। तीफी बट, गोगी बट और अर्शिया तीनों इस वक्त कहाँ हैं? और इन तीनों के हवाले से मैंने पीछे एक वीलॉग किया था जिसमें ये कहा बताया था कि अर्शिया आखिर कहाँ गई, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या अर्शिया खुद छुपी हुई है या उसको कहीं छुपाया गया है या वो फिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है, गिरफ्तार है इस वक्त? तो हम ये कुछ सवालात थे जिनके जवाब मैं भी ढूंढ रहा था और मैंने भी सामने रखे थे। लेकिन उस वीलॉग में मैंने बताया था कि मुमकिन तौर पर वो कहाँ हो सकती है। आज इस हवाले से जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है तीफी बट, गोगी बट और अर्शिया के केस में, जो इनके खिलाफ शकील बट ने दर्ज करवाया था थाना इचरा में। ये मुकदमा जो है वो पीका एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि एक ऑडियो कॉल लीक हुई और उस ऑडियो कॉल में ये तस्करा है कि किसी को मरवा दिया जाएगा। ये वो ऑडियो कॉल है जो एहसन शाह की मौत के बाद मंजरे आम पर आई थी और इस ऑडियो कॉल के अंदर बहुत सारी चीजें जिसमें ये बातें सामने थी। मैं फनकार हो चुका हूं, मैं जल्द जेल से बाहर आ जाऊंगा, बैरून मुल्क चला जाऊंगा, मैं अपने बॉस को जो है वो तोहफा दूंगा। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो इस ऑडियो कॉल के अंदर थी। ये ऑडियो कॉल भी मैंने सबसे पहले अपने वीलॉग में लगाई थी और ये ऑडियो कॉल बेसिकली जेल से लीक की गई थी या इसके ऊपर एक कड़ी निगरानी थी और पुलिस ने एक बकायदा जवाब सामने रखा हुआ था कि आया अगर एहसन शाह के साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो उसमें फिर ये ऑडियो कॉल जो है वो सामने आ सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ कि एहसन शाह के साथ एक मिसहैप हो गया और उसका एक एनकाउंटर हो गया जिसपे वो मारा गया और उसके 2 दिन के बाद ये ऑडियो कॉल आ गई। इसमें तमाम बातें जो सामने थी, लेकिन इसके बाद की सूरत हाल बड़ी मजेदार रही कि इसके खिलाफ एक पर्चा जो है वो शकील बट, जो सब इंस्पेक्टर है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने, उसने दर्ज करवाया। फिर एक और खबर आई कि अर्शिया जो है वो घर से मफरूर हो चुकी है और अब तक उसका कुछ इल्म नहीं है और इसकी सास की जानिब से भी ये इल्जाम लगाया गया कि अर्शिया जनाजे की रात ही को भाग ली थी और जेवर और नकदी भी वो लेकर चली गई थी। तमाम ये तमाम बातें जो हैं वो अपनी जगह दुरुस्त थी या नहीं दुरुस्त थी, एक अलहदा बहस है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ चीजें मौजूद थी कि दरख्वास्त भी थाना शादरा में दी गई थी और इसके अलावा थाना इचरा में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इस तमाम अरसे में तकरीबन ये वाकया रूनमा होता है 26 अगस्त को शायद, जिसमें एनकाउंटर हुआ। फिर उसके बाद 28 को गालबन ये ऑडियो भी सामने आई थी। उसके बाद से लेकर अब तक अर्शिया मंजर आम पर नहीं थी। और अर्शिया कहाँ थी? आज अर्शिया ने अपनी अबूरी जमानत करवा ली। आज अर्शिया मंजर आम पर आ गई और उसने अपनी थाना इचरा का जो मुकदमा है उसमें अबूरी जमानत करवाई है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जबकि इसके जो शरीक मुल्जिमान है तीफी बट और गोगी बट, ये दोनों अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। तीफी बट साहब से मुतल्लिक जो है मामला जो पता लगे कि वो बैरून मुल्क हैं, गोगी बट पाकिस्तान में ही कहीं रूपोश हैं और उन्होंने अभी तक अदालतों का रुख नहीं किया। लेकिन एहसन शाह की जो बेवा है अर्शिया, उसने अब अदालत का रुख किया और उसने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की जिसमें ये मौकफ इख्तियार किया कि वो इद्दत में है। इनके खिलाफ थाना इचरा में पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ और जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि जो ऑडियो कॉल है वो इन्होंने लीक की थी और इस ऑडियो कॉल में बहुत सारी बातें जो है वो की गई हैं, इल्जामात लगाए गए हैं एक इंस्पेक्टर को, पुलिस के अफसर को जो है मारने के हवाले से। और वो काफी ज्यादा इस किस्म की ऑडियो है जिसके अंदर इल्जामात और मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू जो है वो इसमें की गई थी। ताहम इस गुफ्तगू के तनाजर में शकील बट ने एक FIR दर्ज करवा दी थी। इस FIR के मतन को सामने रखते हुए अब उसने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें ये मौका रखा गया कि जितनी भी गुफ्तगू है और जो सब कुछ जो इल्जामात मेरे पर लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तीफी बट और गोगी बट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने उनके कहने पर कोई ऐसा काम किया। मैं फिलहाल इद्दत में हूं, इसलिए अदालत भी पेश नहीं हो सकती हूं और जो शामिल तफ्तीश भी नहीं होती थी, लिहाजा मेरी बुरी जमानत जो है वो मंजूर की जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज इस केस में
कि अर्शिया ने अपनी अबूरी जमानत जो है वो दायर की। इनके वकील ने भरपूर तरीके से केस लड़ा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 2 अक्टूबर तक जो है, यानी कि 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत में तोसी दे दी है। उनकी अबूरी जमानत जो है मंजूर कर ली गई, यानी कि अब पुलिस उन्हें इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अर्शिया के खिलाफ ये एक ही मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके अलावा उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसको तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ शरीक मुलजम जो है वो ठहराया गया था। शकील भट्ट की मुद्दत में यह मुकदमा थाना इचरा में दर्ज किया गया था। अब इसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे अहम चीज अब यह है इसमें कि अर्शिया एक मरतबा मंजर आम पर आ चुकी है और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात से जो है वो डिनाई किया है। उनकी तरदीद की है कि जितने इल्जामात मेरे पे लगे हैं वो तमाम गलत हैं और मेरा इस ऑडियो कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। और मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि अर्शिया इस ऑडियो कॉल से इनकार ही कर दे। वो ये कहे कि ये आवाज मेरी ही नहीं है, इसका फॉरेंसिक करवा लिया जाए, मेरी तो एहसन शाह से कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई है। ये भी कभी इम्कान है, क्योंकि जब केस चलता है और इल्जामात लगते हैं, फिर उन इल्जामात की तरदीद भी आती है और फिर वकला हजरात अपने क्लाइंट को, अपने मौक्कल को जो है इस हवाले से जो वो ट्रेन करते हैं और बताते हैं कि अब आपने क्या करना, और भरपूर तरीके से वो केस को लड़ते हैं। और अब अर्शिया का इस तरह मंजर आम पर आ जाना इस बात की कभी दलील है कि अर्शिया ने अब ऐलान जंग किया। वो इन तमाम मुकदमात का सामना भी शायद करेगी, और क्योंकि उसके खिलाफ एक ही मुकदमा भी दर्ज हुआ है, शायद आने वाले दिनों में उसके खिलाफ और मुकदमे भी दर्ज हो सकते थे। तो उसने ये बेहतर समझा कि मैं मफरूरी की जिंदगी काटने से बेहतर है कि मैं अपनी जो है अबूरी जमानत करवाऊं, और अबूरी जमानत करवा कर जो है मैं फिर शामिल तफ्तीश हो जाऊं। वो कि अभी वो इद्दत के अंदर 3 महीने तक, अब ये उसकी आराम से 3 महीने जो है उसके गुजर जाएंगे। 26 का ये वकूआ है, उसके बाद से वो इद्दत में, यानी कि 26 सितंबर, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर तक जो है वो इद्दत में रहेंगी और उसके बाद फिर वो मंजर आम पर आएंगे। यानी कि अभी भी 2 माह, तकरीबन 2 माह और 6 दिन 7 दिन जो है वो उनके पास मौजूद हैं। तकरीबन अगर हम उसको आम अल्फाज में कह रहे हैं तो तकरीबन कोई 68 डेज जो है उनके पास है, और 68 डेज वो आराम से अपनी अबूरी जमानत लेकर चलेंगे। एक अच्छी स्मार्ट मूव उन्होंने ये इस हवाले से खेली है कि खुद को इन इल्जाम से बरी करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा उन पर कोई इल्जामात नहीं है। जो उनकी सास ने इल्जाम लगाया वो एक अलहदा मामला, उसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, अगर दर्ज हुई है तो मंजर आम पर नहीं आई है। लेकिन ये बात अब किसी हद तक क्लियर हो चुकी है कि अर्शिया ने अब सामने आने का लगता फैसला किया है, इसीलिए वो अबूरी जमानत करवा कर बैठ गई है और अब पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अब देखते हैं कि पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम करती है, क्योंकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई थी। आज ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में दायर की गई थी और एडिशनल सेशन जज रफाकत अली ने जो है इस पर समाअत की और फिर उन्होंने इसमें 2 अक्टूबर तक जो है वो इसकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ये एक बड़ी अहम खबर थी इस तमाम केस के हवाले से, क्योंकि तीफी भट्ट, गोगी भट्ट का जो मामला अब इस वक्त जावेद भट्ट के हवाले से चल रहा है, और फिर अमीर मौसब, अमीर फतेह और कैसर भट्ट इस तमाम केस के अंदर उलझे पड़े हुए हैं, क्योंकि एक अजीब सी खिचड़ी जो है वो बनती चलेगी। शायद पहले समझा जा रहा था कि अमीर बलाज के बाद जो है एहसन शाह जब गिरफ्तार हुआ तो मामला जो है वो सुधर जाएंगे, लेकिन एहसन शाह के एनकाउंटर के बाद मामला यकदम जो है वो बदल गए और फिर उसके एक हफ्ते के बाद ही अफसोसनाक वाकया तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के साथ पेश आया। और फिर उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होती चली गई कि इसमें जो FIR दर्ज करवाई गई वो अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ थी। फिर इसके अंदर जो मजीद डेवलपमेंट हुई कि जो एक शूटर पकड़ा गया वो सामने आया, उसने अमीर मौसब का नाम ले लिया। तो ये डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। जो गुत्थियां शायद सुलझनी थी वो अब मजीद उलझती जा रही हैं और फिर अब आके अर्शिया मंजिल आम पर आगे उसने अपनी अबूरी जमानत करवा ली। अब इस केस के अंदर मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको मैं दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।